प्रद्युम्न, उनके पुत्र रहे अनिरुद्ध। उनके 8 जो पटरानियां हैं उनके पुत्रों के नाम यहां पर गिनाए गए हैं। जैसे रुक्मिणी जी से प्रद्युम्न, चारुदेशनु, सुदेशनु, चारुदेव, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु आदि हुए, ऐसे ही अन्य पटरानियों के पुत्रों के नाम समझ लें। रुक्मी ने अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह अपनी बहन रुक्मिणी की प्रसन्नता के लिए उनके पुत्र प्रद्युम्न के साथ में कर दिया, और अपनी नातनी जिसका नाम था रोचना, उसका विवाह प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ में करने का निश्चय किया। जब वो बारात लेकर के गए तो कलिंग देश का राजा था, उसने रुक्मी से कहा कि देखो शादी विवाह का मामला है, हंसी मजाक भी चलते हैं, तुम दाऊ जी के सामने जुआ खेलने का प्रस्ताव रखना। ये राजाओं के खेलने को राजी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन खेलना जानते नहीं। अगर वो जीत भी जाएंगे तो हम नहीं मानेंगे, हम कह देंगे हमारे स्वामी जीते। तो इस तरह से अपमान का बदला भी निकल आएगा। अपमान क्या था? जो रुक्मी का मुंडन कर दिया था, कल आपको कथा में सुनाया था। तो ऐसा ही किया। जब बारात लेकर के आए, विवाह होने के बाद में रुक्मी ने जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा दाऊ जी के सामने, तैयार हो गए, खेल शुरू हुआ, दाऊ जी जीत गए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, कहें कि नहीं हमारे स्वामी जीते, रुक्मी की जीत हुई है। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, अंत में दाऊ जी ने 1 करोड़ मुद्रा दांव पर लगा दी, जीत हुई दाऊ जी की, और बोले नहीं नहीं हमारे स्वामी रुक्मी जीते। फिर आकाशवाणी हुई, तदा ब्रवीन नभोवाणी बले नहीं जितो गलाहा। अरे भाई जीत तो ये बलदाऊ जी की हुई है। ये धर्मयुक्त वाणी सुन करके अब तो बलदाऊ जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सबसे पहले तो जो कलिंग देश का राजा था उसने कुमति फैलाई थी, उसके दांत तोड़ दिए अपने मूसल से। अन्य राजाओं में भगदड़ मच गई और अंत में जाकर के उन्होंने रुक्मी का वध कर दिया। सब लोग साधुवाद करने लगे, बोलो दाऊ जी महाराज की। बलि के 100 लड़के थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। यह महादेव जी का बड़ा भक्त था। इसने महादेव जी को प्रसन्न करके 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली थी वरदान में, और यह भी वरदान मांग लिया था कि आप हमारे राज्य के द्वारपाल बन करके रहें, रक्षक बन करके रहें। दोनों वरदान दे दिए। बाणासुर की एक पुत्री थी, उसका नाम था उषा। ये महादेव जी की ये पार्वती जी की बड़ी भक्त थी। जो पार्वती जी की कन्या जो भक्ति करती है, वो प्रसन्न होकर के उसके लिए योग्य वर का विधान बना देती है। इधर ये जो बाणासुर था, इसको वरदान तो मिल गया 1000 भुजा प्राप्त होने का। कुछ दिन के बाद में महादेव जी से ही बोला, महाराज आपने 1000 भुजाएं तो दे दी हैं, मेरी भुजाओं में वो खुजलाहट मच रही है, न हो तो कुश्ती लड़ लो। महादेव जी सोचने लगे, देखो कैसा मूर्ख है, हमने ही तो इसको भुजाएं दी और हम इसकी भुजाओं को काटें, ये ठीक नहीं लगता है। उन्होंने एक ध्वजा पताका दी, कहा कि इसको तुम अपने महल के ऊपर टांग देना, और जब ये पताका अपने आप गिर जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे खुजलाहट को मिटाने वाला वीर तुम्हारे दरवाजे पर अपने आप आ जाएगा। उसने भुजा ले टांग दी ध्वजा लेकर के, और रोज आना देखा करे कि भाई अभी गिरी है कि नहीं गिरी है। ये जो उषा जो थी, जैसा हमने बताया, ये पार्वती जी की बड़ी भक्त थी। एक बार पार्वती जी ने स्वप्न में, जब ये विवाह के योग्य हो गई, तो इनका विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ में कर दिया। कन्या को अनुकूल और योग्य पति मिल जाए तो उसका सबसे बड़ा धन होता है। बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन ये बात स्वप्न की थी। जैसे वो जगी तो वो सारा दृश्य गायब। तो उसके मुंह से निकला, हा प्राणनाथ। प्राणनाथ शब्द केवल पति के लिए कहा जाता है। इनकी अन्य जो सहेलियां थी सोचने लगी, उषा का भी विवाह तो हुआ नहीं, ये प्राणनाथ किसको कह रही। चित्रलेखा एक सहेली थी, वो बड़ी योगिनी थी और चित्र बनाने में भी बड़ी दक्ष थी। उसने कहा कि उषा तेरा ब्याह भी हुआ नहीं, तेरे प्राणनाथ किसके लिए कहा। तो वो बोली, अभी अभी मुझे अधरामृत पिला रहे थे, रंग रूप सब कुछ बताया, अब जाने कहां चले गए। तो उसने बहुत सारे चित्र बनाए।
अंत में जब प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया तो कुछ लजाने लगी, क्योंकि वो ससुर लगे उनके। और जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो फिर बोली हाँ हाँ ये वही है वही है। सती स्त्री कभी अपने पति का नाम नहीं लेती है, नाम लेना भी नहीं चाहिए। यहाँ की परिपाटी अलग है। यहाँ तो पति को ऐसे बुलाया जाता है जैसे किसी नौकर को बुलाया जाता है। ये पति का नाम लेने से पुण्य क्षीण होते हैं। माता पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहिए, और पति का भी कर्तव्य है वो भी अपनी पत्नी का नाम न ले, बड़े लड़के का नाम न लिए जाए, इससे पुण्य क्षीण होते हैं। तो ये इन्होंने जब कहा कि हाँ ये वही हैं, तो ये तो बड़ी योगिनी थी। वो द्वारका के महलों में से अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठा लाई और उषा के भवन में छोड़ दिया। अब तो ये बड़े आनंद से रहने लगे, कभी चौपड़ खेले, कभी और कोई खेल खेले। रात्रि में बातचीत की आवाज भी आती थी जब साथ साथ रहते थे। तो उनके सैनिकों ने बाणासुर से कहा कि महाराज आपकी कन्या का उषा का ब्याह तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन रात्रि में उसके पास में कोई पुरुष आता है, हमने आवाज सुनिए, बातचीत की आवाज सुनिए, हमारा इतना अधिकार नहीं जो हम उनके महल में जा सकें। कौन पिता भला ऐसा सुनकर के शांत रहेगा। तो वो बाणासुर जो थे सैनिकों को लेकर के रात्रि के समय उषा के भवन में पहुंचे। देखा तो दोनों चौपड़ खेल रहे थे, तो ये तो समझ लिया कि हमारे सैनिकों ने जो सूचना दी है बिल्कुल सही है। अब वो सब सैनिक अकेले अनिरुद्ध जी पर टूट पड़े। वो तो बड़े बलवान थे, उन्होंने सबको परास्त कर दिया। बाणासुर ने भी देख लिया कि भाई है तो ही कोई महावीर आदमी, उनको नाग पाश में बांध लिया। 4 महीने हो गए वहां पर, चाहते तो तोड़ भी सकते थे, लेकिन मर्यादा के कारण उन्होंने नहीं तोड़ा। इधर नारद जी पहुंचे द्वारका में, सब लोग चिंता कर रहे थे भाई अनिरुद्ध नहीं आए, क्या बात है, कहां गए। नारद जी ने बताया कि अनिरुद्ध उषा के प्रेम के कारण से वहां थे शोणितपुर में, और उनको नाग पाश में बांध रखा है बाणासुर ने। श्री कृष्ण अपने साथ में 12 अक्षौणी सेना लेकर के वहां चढ़ाई करने के लिए चल दिए। वहां द्वार पर तो ये समझो महादेव जी पहरेदार के रूप में थे, रक्षक थे। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज कैसे कैसे आए। बोले भाई हमारा पौत्र है, उसको बाणासुर ने नाग पाश में बांध रखा है। तो बोले महाराज हमसे युद्ध किए बिना तो आप भीतर जा नहीं सकते, हमने उसको वचन दे रखा है, हमारा वो शिष्य है। बड़ा घमासान युद्ध शुरू हुआ, श्री कृष्ण उसकी सारी सेना को ध्वस्त करते गए। इनकी मां थी, उसका नाम था कोटरा, बाणासुर की। उसने देखा तो मेरे बेटे पर ही नौबत आएगी, तो वो नग्न होकर के ये सोच के भाई युद्ध कैसे बंद हो, युद्ध भूमि में आके खड़ी हो गई। वीर पुरुष कभी नग्न स्त्री का दर्शन नहीं करते। श्री कृष्ण ने उधर पीठ कर ली। अब इसके बाद में महादेव जी ने माहेश्वर जल छोड़ दिया। सब इनके सैनिक पीड़ित होने लगे। जब श्री कृष्ण को पता लगा तो उन्होंने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया। वो सब घबराने लगे, भगवान की शरण में आए। भगवान बोले कि देखो तुम दोनों का जो कोई स्मरण करेगा उसको ज्वर का भय नहीं रहेगा। भागवत में ये 63वां अध्याय है 10वें स्कंद में, इसका नित्य पाठ करने से ज्वर आदि का भय नहीं रहता है। कितना भी म्यादी बुखार भी हो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, फिर आता ही नहीं। अब आगे वर्णन किए हैं जो इस संवाद को रोजाना सुनते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती है। इधर भगवान ने उसकी भुजाओं को तो काट ही दिया और 4 भुजाएं शेष रह गई। महादेव जी ने प्रार्थना की कि महाराज अब 4 तो छोड़ दीजिए, तो उन्होंने उनको जो है छोड़ दिया और कहा कि इसकी हमेशा अजर अमर बनी रहे।